जय माता दी मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, शतरुद्र संहिता जो शिव पुराण का सप्तम खंड है उसका पाठ हम कर रहे थे। तो आज इसका तीसरा पाठ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अवधूतेश्वर अवतार से। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ। देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। ये कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा। भिक्षु वरे अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है। इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है, किसका है, यहाँ असहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूपधारी शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर उस भिक्षुणी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षुक के रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया था तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध किया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिव जी ने इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र अपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए।
अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, ये दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बिठाकर उसके अश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के किए कार्यों के फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक ना करें। यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोकों पर दीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते हो या नहीं? वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुमसे ही नहीं अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से बड़े भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गईं तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुईं। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती की व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के भेष में गए। पार्वती जी ने उनकी अर्घ्यपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिवजी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं। उनके पास एक बूढ़ा बैल है। वे चिता की भस्म शरीर पर लगाते रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को वर्ण करने की सोचती। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गईं और उसके पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कह उठकर जाने को तैयार हो गईं कि जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है।
पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिवजी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे। यह शिवजी के 84वें अवतार की कथा है। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गईं। शिवजी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर नट का रूप धरकर वहां पर नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल में रत्न भरकर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती को मांगने लगी। मैना यह सुनकर क्रोध से भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगने की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलकर चले गए। पुनः हिमालय तथा मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वह सोचने लगे कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। उनकी शिवजी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिवजी की यह सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप हरण और परम गति प्रदान करने वाली है। द्विज अवतार। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके जब घर लौट आईं तो हिमाचल और मैना ने शिवजी के साथ पाणी ग्रहण करने का विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिवजी को देने से हिमालय शिव के निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार शैलराज जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रत्नगर्भा नहीं कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस भांति सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले कि आप शिवजी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाएं, जिससे हिमाचल शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का विवाह शिवजी के साथ ना करे। बृहस्पति ने कहा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो अपना यह कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें शिव पार्वती के विवाह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिवजी की निंदा करने में अपनी असमर्थता बताई और देवताओं से बोले, तुम स्वयं कैलाश पर जाकर शिवजी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए। शिवजी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण कर हिमाचल के पास जाकर शिव के कुरूप होने आदि की निंदा करके पार्वती का विवाह शिवजी के साथ ना करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिवजी वहां से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिवजी के विपरीत हो गई। इस प्रकार शिवजी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य संपन्न किया था। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संतकार देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। द्रोण कौरवों के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवजी की महान तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें महान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिवजी को अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिवजी कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन द्वारा उसके प्रभाव को नष्ट किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को
ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस पर अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशवान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब शिवजी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्यों को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, परंतु बाल्यकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ, उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप व्यास जी के कथा अनुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिव जी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिवजी गणों सहित किरात का रूप रखकर वहां आए। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शूकर का पीछा करने लगे। वह शूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शूकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शूकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया हुआ था। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शूकर में लगा अपना वाण मंगवाया। अर्जुन भी अपना वाण लेने गए। वाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना वाण ले लिया। शिवजी का गण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो। यदि यह बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, वाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा। तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गया। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज किरात से जाकर कहो कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा। भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है? यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत ही निकट तक पहुंच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन की मार काट से गण भागने लगे।
अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गया। वह पश्चाताप करने लगा कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू तो मेरा बड़ा भक्त है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तू इच्छा अनुसार मुझसे वर मांग। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र अर्जुन को देकर कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का यह किराता अवतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्व मंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। तो मित्रों, इसके साथ शिव पुराण शतरुद्र संहिता सप्तम खंड आज समाप्त हुआ। अब मैं कल कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।